हेलो स्टूडेंट्स। अभी आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने टोटल 30 क्वेश्चन पोस्ट किए हैं जो पुराने आईटी मेंस के क्वेश्चन हैं, जेई मेंस के क्वेश्चन हैं। होमवर्क में आपको दिए हुए हैं, आपने ट्राई किए होंगे। पहले 15 क्वेश्चन के मैंने आंसर भी पोस्ट कर दिए हैं। आज हम उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इस क्लास में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपने जो अटैम्प्ट किए हैं अपने आंसर इन सॉल्यूशन से मैच कर लीजिए और कहीं आपको जिन प्रॉब्लम्स में डाउट है वो आपके क्लियर हो जाए। तो पहले क्वेश्चन से ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो मुझे लगेगा कि ट्रिकी वन है वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा बोर्ड पर, और जो स्ट्रेट लगेगा कि वो तो ऐसे ही समझाया जा सकता है तो थियोरेटिकल कंसेप्ट से उसको आप नोट करेंगे और नोट्स में उसे ऑडियो से ही देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज ए मास 2 ग्राम एंड ए चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम. It is at rest in a uniform horizontal electric field of intensity 2000 volt per meter. At equilibrium, the angle that the pendulum makes with the vertical is g दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये अप्रैल अटेम्प्ट 19 का क्वेश्चन है। तो आई एक्सप्लेन द कंसेप्ट। फील्ड हॉरिजॉन्टल है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्यूई हॉरिजॉन्टली, वेट नीचे लगेगा mg। मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा, ये तो 11th क्लास का मैकेनिक्स है। टेंशन टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट ऊपर की ओर लगेगा। 11th में आपको पढ़ाया है इन द इक्विलिब्रियम नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 0, नेट वर्टिकल फोर्स इज 0। तो जो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है जो ऊपर की ओर t cos थीटा होगा, वो बेटे वेट को बैलेंस करेगा। जो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो t sin थीटा होगा, 11 तो आपको पढ़ा रखा है, थीटा के साथ किसी वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, थीटा वाला होता है कॉस कंपोनेंट, दूसरा होता है साइन कंपोनेंट। तो दो ही इक्वेशन आ जाएंगी। पहली हो गई t sin थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, बेटे दूसरी हो गई t cos थीटा इज इक्वल टू एम जी। 1 2 डिवाइड करिए, t कैंसिल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी। अब आपको क्वेश्चन में क्यू दे रखा है, उसको केजी में लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एम के एस में दिया है, जी 10 दिया है, और क्यू दे रखा है। अगर माइक्रो कूलम में तो उसके कूलम बनाएंगे और यहाँ वैल्यू रखिए, यू गेट tan थीटा। थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ दैट वैल्यू। तो आप वैल्यू रख दें इसमें, यू गेट आंसर। वो कैलकुलेशन बेटे आप खुद कर लें, जिससे हम थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था होमवर्क का। अब आते हैं बेटे होमवर्क के दूसरे क्वेश्चन पर। इसमें कहता है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग ए चार्ज q
is surrounded by an uncharged conducting hollow spherical shell. Let the potential difference between the surface of the solid sphere and that of the outer surface of hollow shell be V. If the shell is now given a charge of minus 4q, the new potential difference between the two surfaces is option दिए है minus 2v, 2v, 4v and v. इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी आपको V दिया है और तब चार्ज दे रखा है आउटर पर Q, इनर पर चार्ज दे रखा है Q. मैथमेटिकली मैं एक्सप्लेन करूं तो बेटा ये कहेंगे बाद में इसने इसको चार्ज दे दिया है -4q. अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूं तो पहले सुने, हालांकि मैं ट्रिक से बताऊंगा, बहुत छोटा सॉल्यूशन है. मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें तो हम ए का पोटेंशियल निकाले इन द बिगिनिंग 1/4πε0q/r1. इस q की वजह से इसका पोटेंशियल निकालें बी का 1/4πε0q/r2. दोनों का डिफरेंस कर दें, उसे v लिख दें. फिर हमने -q4q चार्ज b को दे दिया. फिर हम a का पोटेंशियल खुद के चार्ज से निकालेंगे, b के चार्ज से निकालेंगे, ऐसे फिर b का पोटेंशियल a के चार्ज से निकालेंगे, फिर b के खुद के पोटेंशियल को निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे, आंसर मिलेगा. देखिए बेटा इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है. अगर इनिशियली उनका पोटेंशियल डिफरेंस v दिया है, आप आउटर शेल को कितना भी चार्ज दे दें, जो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा उसका अपना पोटेंशियल जो सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल वो क्रिएट करेगा इनसाइड एट एनी पॉइंट. यानी जो पोटेंशियल उसने अपना बढ़ाया उतना ही पोटेंशियल वो इनर पॉइंट का बढ़ाएगा, यानी इनर सॉलिड स्फीयर का बढ़ाएगा. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जो पहले था उतना ही रहेगा. कि मान लो पहले पोटेंशियल v1 v2 थे और डिफरेंस था v1 -v2. आपने पोटेंशियल बढ़ा दिया, बाहर वाले को चार्ज दिया, अब पोटेंशियल हो गया v1 + v डैश और v2 + v डैश. अभी समझाया है कि बाहर वाले को कोई भी चार्ज दे, जितना उसका पोटेंशियल बढ़ेगा अंदर हर पॉइंट पे उतना बढ़ेगा, यानी सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल उतना ही बढ़ा. तो जो पोटेंशियल में इंक्रीमेंट दोनों में बराबर आया और जब डिफरेंस करेंगे थे तो वही वैल्यू आएगी v1 - v2. तो लर्न कर लीजिए, वॉट एवर विद द चार्ज गिवन टू द आउटर शेल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू विल रिमेन सेम. Now we come to the third question.
क्वेश्चन ये है, वो कह रहा है वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 500 वोल्ट. Its dielectric can withstand a maximum electric field of 10 to the power 6 volt per meter. इसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं. द प्लेट एरिया इज 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर. व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इफ द कैपेसिटेंस इज 15 पिकोफैरड. और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है. कैपेसिटर की प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के. बेटे सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q अपॉन ए. ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के ए. कैपेसिटेंस क्वेश्चन में आपको दे रखी है 15 पिकोफैरड. वोल्टेज दिया है 500. क्यू की जगह लिख दीजिए CV. ये आपको गिवन है. V आपको गिवन है. C आपको गिवन है. एरिया क्वेश्चन में आपको गिवन है. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12. के आपको गिवन है. आप ये वैल्यू रखेंगे. के आपको पूछा है, ये आप ये सारी वैल्यू रखेंगे. यू फाइंड के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट. के इज इक्वल टू CV अपॉन एप्सिलॉन नॉट AE. ये सारी वैल्यूज रख दीजिए. यू गेट आंसर. नाउ वी कम टू क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 में वो कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई E इज इक्वल टू AX प्लस B वेयर E इज इन न्यूटन पर कूलम एंड X इज इन मीटर. द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट कॉन्स्टेंट्स आर. ए की वैल्यू दे रखी है SI सिस्टम में. B की वैल्यू दे रखी है SI सिस्टम में. इफ द पोटेंशियल एट X इज इक्वल टू 1 इज V1 एंड दैट एट X इज इक्वल टू -5 इज V2, देन V1 माइनस V2 इज. ये आपसे पूछ रहा है कि भाई V1 माइनस V2 की वैल्यू बताइए. गिवन क्वेश्चन में E दे रखा है AX प्लस B. बेटे E का फॉर्मूला जानते हैं -dV अपॉन dx इज इक्वल टू AX प्लस B. dV बराबर हो जाएगा माइनस AX प्लस B dx. इंटीग्रेट कर दीजिए. इसमें तो लिमिट है V1 से V2. इंटीग्रल माइनस साइन बाहर ही रखिए. AX प्लस B dx. X इज इक्वल टू 1 और X इज इक्वल टू -5. dV का इंटीग्रल तो V हो गया. लिमिट लगाइए. V2 माइनस V1 माइनस AX का A x स्क्वायर बाई 2 B dx का BX 1 से -5. एक बार x की जगह अपर लिमिट रखिए -5, फिर लोअर लिमिट रखिए और अपर लिमिट से जो वैल्यू आएगी माइनस लोअर लिमिट में से जो वैल्यू आएगी कर दीजिए. यू गेट V2 माइनस V1 और V1 माइनस V2 पूछा है. आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट A और B दे रखे हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए.
तो इस तरह ये मैंने पहले 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं। आप इनको चारों क्वेश्चंस के एक बार चेक कर लीजिए, सोल्यूशन देख लीजिए, बाकी कैलकुलेशन आप खुद करिए, वैल्यू पुट कर लीजिए।